बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आपके मोबाइल में जैसे आप कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बट ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को हेल्प करता है ताकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर यूजर को हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस होता है कि हम एप्लीकेशंस इंटरेक्ट कर पाए कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, और कंप्यूटर में जितने भी टाइप के रिसोर्सेज है, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो जैसे माउस, कीबोर्ड, या कोई सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वो सारे सॉफ्टवेयर्स हम ऑपरेटिंग हार्डवेयर के साथ, मतलब यूजर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस है। आज के टाइम में जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है वो है विंडोज। कंप्यूटर में आजकल विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश जो एप्पल्स के कंप्यूटर जाता है, वो है आपका मैकिंटोश। और इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर है यूनिक्स। हमारे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है उसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, या एप्पल के मोबाइल्स हैं उनमें जो सिस्टम यूज किया जाता है, कई टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मली? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम यूजर एंड द कंप्यूटर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड। सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस की तरह, मतलब इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। यूजर कंप्यूटर को यूज कर पाए उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो, चाहे वो बैकग्राउंड, सभी को जो हैंडल करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका एक आर्किटेक्चर डायग्राम दे रखा है जो हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और किस तरह से वो यूजर्स की हेल्प करता है। तो यहाँ पर सबसे टॉप में हमें यूजर्स दिखाई दे रहे हैं। कई सारे यूजर्स हो सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के। ये यूजर्स कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर के ज्यादा नजदीक होते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो यूजर्स के ज्यादा नजदीक होते हैं। तो यूजर्स अपनी कमांड किसको देंगे? इन सॉफ्टवेयर्स को देंगे। ये सॉफ्टवेयर उस कमांड को चेंज करके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करवाएंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम उन कमांड्स को फर्दर चेंज करके हार्डवेयर के पास भेजेगा। तो कभी भी हार्डवेयर को इनसे इंटरेक्ट करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कमांड हार्डवेयर को दी, हार्डवेयर ने वो काम किया, हार्डवेयर काम करने के बाद अपना आउटपुट वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वो आउटपुट मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर को देगा, और सॉफ्टवेयर वो आउटपुट मॉडिफाई करके यूजर्स को दिखाएंगे। तो इस टाइप से कंप्यूटर में आपके वर्क होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है यूजर्स को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन में भी बताया था, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यहाँ पर हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आएंगे और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी आएंगे। हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, और जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, जैसे कि प्रिंटर, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सभी को जो मैनेज करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो जब हार्डवेयर को यूज करना चाहें वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही करेंगे। अब ऐसा कंप्यूटर में हो सकता है कि किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कई सारे सॉफ्टवेयर्स को हो, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा कि कौन से रिसोर्सेज, कौन से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स को मिलेंगे, और कैसे हम उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं।
फंक्शन है का वो है मेमोरी मैनेजमेंट। जहां पर हम मेमोरी मैनेजमेंट से जो मतलब रख रहे हैं वो है आपका प्राइमरी मेमोरी। जिनके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में रैम होती है, तो जो वो रैम है, रैम आपकी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी काफी फास्ट है और कंप्यूटर को फास्ट चलाने में जो सबसे मेन आपकी रखता है वो है आपका प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज कर रहा है वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। उसमें रैम हो सकता है या किसी टाइप की कैशे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी भी हो सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करेगा, प्राइमरी मेमोरी का कौन सा हिस्सा यूज में है, कौन सा हिस्सा यूज में नहीं है, यानी कि खाली है। उसके अलावा जब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी मेमोरी को एक्सेस करने में या मेमोरी को राइट करने में, तो वो काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होगा। इसको मेमोरी एलोकेट करनी है और कब मेमोरी डी एलोकेट करनी है, वो काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तीसरा है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में जो रन करते हैं सॉफ्टवेयर, उनको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर में कोई भी जब काम चलता है तो वो प्रोसेसेस की फॉर्म में चलता है। और प्रोसेसेस जब कंप्यूटर में रन करते हैं तो उनको कई सारे रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। जो सबसे मेन रिसोर्स प्रोसेस को चाहिए होता है वो है आपका प्रोसेसर। कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उसको प्रोसेसर कहते हैं। सारे काम जो एग्जीक्यूशन के होते हैं वो प्रोसेसर पर होते हैं, और उसको ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेसेस आपस में compete करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट होगा, कब एलोकेट होगा, कितनी टाइम के लिए होगा। तो जैसे जैसे प्रोसेसेस आते जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी एक लाइन बना देगा। जैसे आप टिकट काउंटर पे जाते हैं तो जो पहले आता है वो सबसे पहले आता है, पहले खड़ा हो जाता है लाइन में, बाद वाले के पीछे खड़े होते रहते हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज करता है, और वो जितने भी टास्क या प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास आते हैं उनको एक शेड्यूल या उनकी एक लाइन बना देता है और उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम आपका किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में हम कोई भी चीज सेव करते हैं तो उसको हम फाइल कहते हैं। जैसे कि आपका कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गया, कोई भी गाना हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, कोई भी फोटो हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर भी हो गया, वो सभी चीजें आपकी फाइल्स कहलाती है। तो उन फाइल्स को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में वो किस तरह से स्टोर्ड है, यानी वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। अपने घर में आप किताबें वगैरह या कपड़े वगैरह कैसे अलमीरा में रखते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही फाइल्स आपके कंप्यूटर में किस टाइप से रखी गई है, तो वो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। उसके अलावा क्या देखता है? एक्सेस ऑफ फाइल्स। एक्सेस का मतलब है कि उन फाइल्स को कौन यूज कर रहा है। एक टाइम में कोई एक ही पर्सन यूज कर पाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो ये देखता है कि वो फाइल पहले यूज तो नहीं हो रही, और अगर वो यूज हो रही है वो दूसरे को नहीं देगा। बट अगर वो यूज नहीं हो रही तो वो नए जो भी उस फाइल की रिक्वेस्ट करेगा उसको वो फाइल असाइन कर देगा। वो उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है या उसको रीड कर सकता है। तो फाइल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या लो करता है? फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, या फाइल किसी भी तरीके से मॉडिफाई या एडिट करना। कंप्यूटर में जो हम स्टोर करते हैं वो फाइल और फोल्डर्स के तरीके से करते हैं। कई सारे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर कई सारी फाइल्स होती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब हम कंप्यूटर में अपना इंपॉर्टेंट डाटा रखते हैं तो किसी ना किसी टाइप की सिक्योरिटी भी चाहिए। वो सिक्योरिटी भी वो सिक्योरिटी के फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि आपके कंप्यूटर और उसका डाटा प्रिवेंट किया जाए अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड का मतलब है ऐसे लोगों से जिनके पास उस डाटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड्स लगाते हैं या पैटर्न्स वगैरह डिजाइन करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर कंप्यूटर में भी आप पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में
फायरवॉल्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं उनको रोकते हैं, या एंटीवायरस होते हैं जो किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश अगर कोई वायरस कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ये सभी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। कंप्यूटर में हम कंप्यूटर से हम चाहते हैं कि हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाए, या दूसरा पर्सन है, डिस्टेंट पर्सन, उससे बात करना चाहते हैं तो वो भी हम कर पाए। ये सभी चीजें नेटवर्किंग की मदद से होती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से या अलग अदर डिवाइसेस से उस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए। लास्ट है यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जो यूजर को दिखाई दे, यूजर कंप्यूटर को किस टाइप से यूज करेगा। तो यूजर्स कंप्यूटर को कैसे इंटरेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है यूजर इंटरफेस पे। दो टाइप के मेन यूजर इंटरफेस होते हैं। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर आप, जैसे आपका मोबाइल है तो क्लिक कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या कंप्यूटर में माउस की मदद से उस जगह पर क्लिक करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा, जैसे हम यहाँ पर माउस घुमा रहे हैं, अगर कोई भी चीज मैं ओपन करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसी टाइप से इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर हम मोबाइल्स का यूज कर रहे हैं। और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पर हम सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, उसके वो कमांड होगी, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आंसर देगा। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।